स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। दोबारा मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को, सभी बच्चों को, सभी दर्शक को जो मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड कीप सपोर्टिंग अस, गिव मी टाइम टू ग्रो माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय एफर्ट्स to make the study easier. Let me know in the comment how much you satisfied with my teaching attitude. Let's begin the second model paper of Brilliant Bihar Board English. We will start from question 1. This is a optional type of question which we have to proceed only 50 questions आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आर.सी. हचिंसन रोट दैट ही वाज अ प्ले इन, मतलब ये पहला चैप्टर आपका बताया गया है कौन मर्चेंट जो रहता है द पेज फॉर लिविंग, उस चैप्टर में आर.सी. हचिंसन जो है वो लिखते हैं उस राइटर के बारे में। वो कौन मर्चेंट रहता है, उसकी पत्नी रहती है और उनका एक वो नेफ्यू रहता है जो बहुत ही उनको चीट करता है। उनकी पत्नी बहुत खर्चा भी करती है। तो डबलिन में, यहाँ पर कहाँ पर वो डबलिन में रहते हैं, नाटक देखने जाते हैं थिएटर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डबलिन। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो किसको पसंद नहीं था कि इतनी तेज रफ्तार जो है ज़िंदगी की, वो किसको पसंद नहीं था? कौन मर्चेंट को? उसी चैप्टर का है, फर्स्ट का ही चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, उसी का है। तो कौन मर्चेंट जो था वो परेशान था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, गिल्लू क्या खाता था? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। वो गिलहरी का नाम था गिल्लू, और जिसको महादेवी वर्मा क्या करती है? पालती है, पोसती है, बचाती है 2 कौवे से। ठीक है, तो उसका फेवरेट फूड काजू था। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन होगा काजू। चौथा है अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड डैश एंड डैश, तो ये क्या था? रेसिज्म, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, जूनियर इनको भी कहा जाता है, JR से जूनियर है, ये गांधी जी के बहुत फॉलोवर थे। तो ये थीसिस लिखे थे कैथोलिक चर्च के खिलाफ, और ये जो थे एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था? साउथ अफ्रीका ने अमेरिका में आंदोलन किया था रेसिज्म के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? रेसिज्म एंड वार भराएगा। तो ह्यूमैनिटी जो है वो नस्लवाद और वार के बिना मानवता को नहीं बचाया जा सकता है, वो इनका कहना था। तो बी नंबर आंसर होगा रेसिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है डैश वर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन। तो आर्यंस को कहा गया है, आर्यन को सबसे पहले, इन चारों में से तो आर्यन कहा गया है, लेकिन इससे पहले भी प्री आर्यंस आए थे, उनका जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ आर्यंस है। ठीक है, 6 नंबर है हु इज़ द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइसर देन मैन, तो लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन के राइटर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आप लोग को लिटिल गर्ल लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे चैप्टर का राइटर जो है लिखा हुआ रहेगा, आपको इजीली याद करने में आसान होगा, क्योंकि हमेशा पूछेगा, 5 नंबर का तो जरूर पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। 7 में इन द एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर द स्पीच इन, वो कहाँ पर जाके स्पीच दिए थे? तो नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था ओस्लो में मिल रहा था। तो आंसर बी होगा ओस्लो। वो माता के उनकी माँ को नोबेल पीस प्राइज मिला था, आंग सान सू की को, तो वो नहीं थी, एब्सेंट थी, जेल में थी, इसलिए उनकी जगह पर अलेक्जेंडर एरिस जो है उनका प्राइज़ लेने के लिए गए थे, और वर्ल्ड फोरम पे संबोधित भी किए थे, बड़ा अच्छा भाषण भी दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट, तो कह रहा है टू हुम डज द फ्रेंड, यानी वो जो दोस्त होता है वो किसको रिपोर्ट करता है? थिनर देन द क्रिसेंट। तो लॉर्ड कृष्णा को कहता है कि राधा के बारे में जानकारी देता है, राधा जो है चांद की तरह पतले, क्रिसेंट चांद की तरह वो पतली हो गई है आपके वियोग में। तो लॉर्ड कृष्णा को वो माधव नाम रहता है, माधव कहा जाता है कृष्णा को, तो माधव से भी ओ माधव करके डिस्क्राइब करते हैं।
तो लॉर्ड कृष्णा इसमें होगा। 9 नंबर है डैश हैज बीन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग द एसे द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। तो इसमें है डैश हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, तो लिव एंड लेट लिव, है ना, जियो और जीने दो, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर ए होगा। 10 है इन एस्से, मतलब कि ये गिल्लू के जो नरेटर है इंजर्ड बेबी स्क्वाडल इन हर, तो उनको कहाँ दिखाई देता है वो बेबी स्क्वाडल इंजर्ड हुआ, जो कौवे जो होते हैं उसको पोक कर रही होती है, तो बरांडा में गमला रखा रहता है उसी गमले में, तो बरांडा इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जो है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, ये ब्रिलियंट पेपर है आप लोग को, आप लोग सब खरीदे होंगे इसलिए आप वहाँ भी पढ़ते होंगे और यहाँ भी आप लोग देखिए, वहाँ आपको दिक्कत होता होगा पढ़ने में। वीडियो आप कान में लगा के रात में कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए और आप लोग को सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी पोट्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, तो देखो 7 और 8 दोनों दिया हुआ है, एक्चुअली में उसको 7 भरा हुआ दिया गया था और 8वां जो था आधी खाली था। तो यहाँ पर पूछा हाउ मेनी पोट्स ऑफ गोल्ड, तो इसमें ये नहीं पूछा है कि कितना भरा था कितना खाली था, इसे हम लोग टोटल लिखेंगे 8, आंसर होगा डी। इन द पोएम मार्था व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था, मार्था की आई की जो कलर है वो कैसी थी, तो कैसी थी, ग्रे थी। ठीक है ना, ग्रे कलर की उनकी आई थी, तो आंसर ए होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर कौन थे, तो हुमायूं कबीर थे। ठीक है, 14 नंबर है इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द बाउंड, नरेटर क्या करते हैं, स्क्वायरल जो गिल्लू होता है उसके घाव को साफ करते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, डेटोल लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, भाई टूथपेस्ट क्यों लगाएंगे भाई, टूथपेस्ट पेनिसिलिन लगाते हैं। ठीक है, ऑन्टीमेंट होता है मलहम पेनिसिलिन का, वो लगाते हैं, सी आंसर होगा। ठीक है, द इन द स्टोरी द बेट एक चैलेंजिंग स्टोरी है जिसमें कि यंग युवक जो होता है कि बड़े मिलीनियर से चैलेंज कर लेता है कि जो है कैपिटल पनिशमेंट से अच्छा है इम्प्रिजमेंट होता है, तो बोलता है कि चलो चैलेंज लगाता है वो, तो उसमें वो जीत भी जाता है, बहुत नॉलेज हो जाता है उसको पढ़ते पढ़ते जेल के अंदर। तो इसमें बोला है क्या, द बैंकर वेंट टू किल द लॉयर, तो वो मारने के लिए जाता है, कब मारने के लिए जाता है, इट वॉज रेनिंग एंड वेरी कोल्ड, इट वॉज सनी एंड वेरी हॉट, और इसमें लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज होगा इसका। ठीक है, ना बारिश हो रहा था ना गर्मी था। ठीक है, वहाँ विदेश में वहाँ ठंडा पड़ता है लंदन में। 16 नंबर है विच फेस्टिवल इज रेफर्ड, एक मिनट, विच क्या लिखा हुआ है, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू बाय द राइटर इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन, तो ये रहता है क्रिसमस। ठीक है, ये आपको क्रिसमस होगा। ठीक, क्रिसमस इसका आंसर होगा। द स्टोरी ऑफ टू होरिजन, द स्टोरी ऑफ टू होरिजन जो लिखा हुआ है आप लोग का, द डॉटर आस्क हर मदर शी इज़ नॉट टू अटेन द सेटिस्फैक्शन हर मदर एक्सपीरियंस इन हर लाइफ, तो एक माँ बेटी के बीच में जो लेटर का आदान प्रदान होता है और जो बेटी होती है अपनी कहानी जो है वो माँ को कहती है कि माँ अब मैं काम के बोझ से जो है बिल्कुल थक चुकी हूँ और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं और माँ को याद करते हुए लिखती है बहुत सारी बात अपने लेटर में, तो माँ उसको समझाती है। ठीक है, क्या समझाती है माँ समझाती है कि बेटा सबके जीवन में ऐसा आता है और सबके जीवन में इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है। तो इसमें क्या बोल रही है कि एक्सपीरियंस इन हर लाइफ, यानी कि मैरिड होगा। ठीक है, मैरिड इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक, 16 में क्रिसमस नहीं ईस्टर होगा, बी होगा, यानी टू लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन में राइटर जो है फेस्टिवल उसमें ईस्टर का आ रहा था, क्रिसमस का नहीं आ रहा था, माफ़ कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, ईस्टर होगा, बी आंसर होगा, 16 का बी आंसर होगा। अब 18 नंबर इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड द गर्ल्स फ्रेंड हस्बैंड हैड वांटेड टू बिकम, द गर्ल लड़की के जो 2 हस्बैंड थे वो क्या बनना चाहते थे। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर होगा, क्या होगा, एन आईएएस ऑफिसर।
अब है हु वाज कंपोज द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो ओड एंड सॉलिट्यूड जो है ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये विलियम कॉपर के ही समकालीन है और ये जो अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो नेचर के ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर, नेचुरल ब्यूटी के ऊपर लिखते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अलेक्जेंडर पोप होगा। 20 है वी कैन डाइन इन डैश एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क। तो वी कैन डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। ये कौन मर्चेंट का कहा गया बात है, जो द पेज फॉर लिविंग का जो कौन मर्चेंट होता है उसका। 21 में है द रूरल लाइफ इज। रूरल लाइफ कैसा होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है नेचुरल होता है, क्योंकि सब कुछ इसमें प्राकृतिक रहता है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं रहता है। ए नंबर ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड हल्कू स्लीप। हल्कू कहाँ सोता है? हल्कू सोता है कहाँ पर? इन द फार्म में सोता है, अपने खेत में जा करके, क्योंकि खेत की रखवाली करनी होती है कि कोई जानवर चर ना जाए, कोई फसल बर्बाद ना कर दे, इसलिए अपने फार्म पे सोता है हल्कू जा करके। ठंड में जनवरी नाइट का ये कहानी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 23 नंबर है द पेज फॉर लिविंग इज। अ पेज फॉर लिविंग क्या है भाई? एक ड्रामा है, इट इज़ अ ड्रामा। 24 नंबर है व्हाट पिक्चर डज द पोएट ड्रॉ ऑफ अ हैप्पी मैन। तो हैप्पी मैन का जो क्या मतलब एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं? पीसफुल, शांतिपूर्वक। तो हैप्पी मैन कौन होता है? जिसके पास पूरी तरह से शांति रहता है। अब है हे फीवर इज अ। हे फीवर क्या है? एलर्जी है एक तरह से, ठीक है। क्या है ये? एलर्जी है। उसके बाद 26 नंबर है व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू द मिस्टर विलियम। मिस्टर विलियम के अनुसार किस तरह का पोल्यूशन फैलता? तो देखिए, जब कंपोस्ट बनेगा तो गंदी जीव से बनता है, तो उससे बदबू फैलेगा, यानी कि एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। 27 नंबर है पॉलीथीन बैग इज अ। पॉलीथीन बैग क्या है स्टोरी में? पॉलीथीन बैग आखिर है क्या? सॉरी, तो स्टोरी है कि पोएम है कि नोवेल है कि ड्रामा है? भैया ये आपको क्या है? पोएम है, ठीक है। पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग को हर्ट से कंपैरिजन किया गया है। तो बड़ा अच्छा से ये पोएम जो है मैंने डिस्क्राइब किया, अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिए वीडियो, और बहुत ही शॉर्ट में किया गया है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब है 28 हु वाज अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ कौन था? ठीक है, तो बैंकर था, ठीक है। कौन था? बैंकर था। अब है 29 गिल्लू वाज माधेवीज वर्माज। कौन था वो? पेट एनिमल था गिल्लू का। गिल्लू को पालती है वो, इसलिए पेट एनिमल था। बड़ा हंसती खेलती है, मजाक करती है। गिल्लू उनके सर से पांव तक चढ़ता है, उतरता है, उसके साथ खाना खाता है, ठीक है ना। बहुत प्रेम से रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है विद्यापति वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ। विद्यापति जो थे वो ग्रेट पोएट थे, क्या थे? कि उड़िया के थे, ठीक है। उड़ीसा के रहने वाले थे वो, तो उड़िया हो गया। 31 है इन द स्टोरी ऑफ जनवरी नाइट व्हाट डिड हल्कू एंड मुन्नी वांट टू बाय। मुन्नी और हल्कू क्या खरीदना चाहते थे? जनवरी नाइट था, बड़े मुश्किल से उन्होंने पैसा जोड़ा था, 1 रुपया 2 रुपया करके 3 रुपया जोड़ा था ब्लैंकेट खरीदने के लिए, ठीक है। आजकल 3 रुपये में ब्लैंकेट नहीं आता है बाबू, ठीक है। 3 रुपये में डेयरी मिल्क भी नहीं आता है। समझ लीजिए वो ज़माना, उस ज़माने का कहानी है जिस समय अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम थे, और उस समय जो है पीनेंट्स लोग को इतना ही पैसा मिलता था एक दिन का, ठीक है। 32 नंबर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज एडॉप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन। तो ये जो है डिलीवर्ड किया गया था, जो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाला, वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में किया गया था, ठीक है। अब 33 हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द। 2 ब्लॉक, यानी कि पहले बताया था आंसर, क्योंकि जब वो गाड़ी में चढ़ के, कार में चढ़ के जा रहे थे, ठीक है, कौन? जॉनसन। तो उसी समय जाके जिम जाके उसको रोकता है कि आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं और 2 ब्लॉक बाद पोस्ट ऑफिस है, तो आप पैदल जा सकते हैं, आपका जो है वॉकिंग भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो यही समझाने की कोशिश करता है। तो 2 ब्लॉक हो गए, इसमें 2 ब्लॉक्स आ गए, 2 बिल्डिंग के बाद पोस्ट ऑफिस था। 34 नंबर है व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। काजू। ये दोबारा रिपीट हो गया है, एक बार और पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद है इन द स्टोरी क्वालिटी। क्वालिटी है मिस्टर गेसलर उसमें रहते हैं, जूता बनाने वाले, ठीक है। तो इन द स्टोरी क्वालिटी हु रैन द शॉप विथ मिस्टर गेसलर। तो मिस्टर गेसलर का एल्डर्स जो भाई होते हैं वो चलाते हैं, तो मिस्टर गेसलर्स एल्डर ब्रदर इसका आंसर होगा। हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। एन सन सू की, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस स्पीच का है। एन सन सू की को पीस के लिए क्या मिल रहा था? नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा था ओसोलो में, जिसको लेने के लिए इसके बेटे अलेक्जेंडर एडिस गए थे, ठीक है।
अब है लक्ष्मी प्रसाद देवकोड़ा हैज़ कंपोज द पोएम। लक्ष्मी प्रसाद देवकोड़ा ने कौन सा पोएम लिखा था? द स्लीपिंग पोर्टर लिखा था। क्या लिखा था? द स्लीपिंग पोर्टर। विच एनिमल मेस्ड ऑफ मिसेस ग्रेनी, यानी कि मिसेस ग्रेनी का कचरा जो होता है कौन मेस कर देता है? कुत्ता। ये कुत्ता किसका रहता है? जिम का रहता है। जो समझाना जाता है इकोलॉजी के बारे में उसी का कुत्ता रहता है। ठीक है, सी आंसर होगा। 39 नंबर है इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश। कॉर्न मर्चेंट कैसा? एनेक्सियस, चिंतित आदमी था, बड़ा चिंता में रहता था वो। इतना फास्ट ग्रोइंग बॉल, फास्ट लिविंग लाइफ स्टाइल में वो बहुत चिंता में रहता कि इतनी फास्ट दुनिया हो गई है, मैं तो कम्पीट ही नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा चिंता में रहता था। 40 नंबर है डैश इज रीजिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। तो ये पोर्टर के बारे में बोल रहा है। द पोर्टर, पोर्टर जब थक करके ऊपर चढ़ता है और थकान के कारण जब उसको भयंकर नींद आती है तब कहता है कि वो नींद के साम्राज्य पर राज कर रहा है, ऐसा कहा जाता है पोएम में। इस पोएम के बाबू मैंने बड़ा अच्छे से समझाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे से पोएम को समझाया गया है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। 41 नंबर है हु इज़ द राइटर ऑफ टू हॉरिजन। टू हॉरिजन के राइटर कौन थे? तो टू हॉरिजन जो है कहानी, वो आपको एक लिखा हुआ है बेटी और उसके बीच में, बेटी और उसकी माँ के बीच में। बेटी अपना दुख बताती है माँ को, ठीक है। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? बीना पानी का क्या नाम है? बीना कहाँ चला गया? हाँ, एक मिनट। ये जो है बीना पानी मोहनती के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर है कल्चर इज द एफोरेंस ऑफ सिविलाइजेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना सिविलाइजेशन का कोई कल्चर डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 43 है चिल्ड्रन सिट ऑन देयर एल्बो, यानी मार्था जब कहानी सुनाती है तो बच्चे एल्बो को मतलब कि सिट ऑन देयर एल्बोज डाउन, यानी एल्बो को ऐसे नीचे ऐसे रख करके ज़मीन पे और उसे ऐसे करके मुंह करके हाथ रख करके सुनते थे, तो बिलो होगा, एल्बोज डाउन होगा, सॉरी डाउन होगा। 44 नंबर है इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड में व्हाट वाज द नेचर। नेचर कैसा था? तो जेंटल था। ये पिछले बार मॉडल सेट में भी पूछा गया था, जेंटल था। हु कॉल द टू लिटिल गर्ल डियर लिटिल सॉल, तो किसने कहा उसको? तो द ओल्ड वुमेन ने कहा। क्या कहा? द ओल्ड वुमेन ने कहा था। मार्था बिगन हर स्टोरी कैसे शुरू करती है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ जंगल, देयर वाज अ ये, तो हमेशा कहानी वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होता है। 47 नंबर में व्हाट वाज द नेम ऑफ गेस्लर शॉप। गेस्लर शॉप का क्या नाम था? ग्रेसलर्स ब्रदर्स, ठीक है, ये नाम था ग्रेसलर ब्रदर्स, ऑप्शन ए। 48 में है इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड मैन वाज। ओल्ड मैन कैसी थी? वाइज थी, ठीक है, बुद्धिमान थी। 49 नंबर में है द लॉयर वाज अ यंग मैन अबाउट 25 साल का था वो, ठीक है। 49 नंबर। चलते हैं आगे 50वें नंबर क्वेश्चन में द फिल्म कल्पना हैज़ बीन रिटन बाय। कल्पना किसने लिखा था? भाई सत्यजीत रे के वो ये इसमें, इसलिए सत्यजीत रे ने लिखा था। अब है पेरसामी थूरन वाज अ डिस्टिंग्विश्ड डैश राइटर। ये कौन से राइटर थे? ये शायद हमको लगता है कि बंगाली राइटर थे कि तमिल राइटर थे। पेरसामी थूर 51 है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ। मिस्टर गेसलर जो थे वो किस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी? तो मिस्टर गेसलर की जो मृत्यु उनके एज के कारण हो गई थी, ठीक है। तो 51 का जो आंसर है बाबू, 51 का आंसर है, कहाँ गया 51? एक मिनट, डी नंबर आंसर है 51 का। 51 तमिल थे, यानी कि पेरिसेमन थूरन तमिल राइटर थे, ठीक है। नहीं, तमिल राइटर से अलग थे, डिस्टिंग्विश्ड है ना, तो तमिल राइटर से अलग थे, सॉरी। तो कैसे मर जाते हैं वो? कोलेरा से मर जाते हैं, सॉरी। 52 में क्या था? मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ कोलेरा, या लैक ऑफ मनी होगा। कोलेरा से मरते हैं कि स्टारवेशन से मरते हैं?
कोलरा ही कहा जाता है, कोलरा होगा। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग भी। 53 नंबर, एंग सन सू की इज़ द लीडर ऑफ। एंग सन सू किसकी लीडर थी? बर्मा की। कोयल जो है इन सर्च ऑफ, कोयल किसके तलाश में थी? बिलोवर्ड, अपने प्रेमिका के तलाश में। मून क्या था? चेयरफुल बच्चा था, चेयरफुल आंसर होगा। इस स्टोरी में वंस अपॉन अ टाइम में विजिटर्स क्या करता है? उसके हाथ में क्या था? एक बर्ड था, तो BIRD, बर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ओड एंड सॉलिट्यूड हैज़ बीन रिटन बाय। ओड एंड सॉलिट्यूड सेकंड नंबर, किसने लिखा था? तो ओड एंड सॉलिट्यूड, ओड एंड क्या नाम है? ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पोप ने। उसके बाद है इलान तमाजिया, है ना, हैज़ बीन रिटन बाय। एलन तमाजिया किसने लिखा था? तो हमको लगता है एलन तमाजिया जो है पेरिस समय थूरन ने लिखा था। 59 है, द पोर्टर कैरीड डैश 25 किलो, 25 आंसर भी होगा। 60, लव डिफ्लाइड ए स्टोरी अबाउट द नेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, 60 नंबर गर्लफ्रेंड होगा। 61 नंबर आ गया, आपका पोर्शन खत्म हो गया प्रोज का, लिटरेचर का। अब ग्रामर में आते हैं। ग्रामर में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बाई अ फ्लैट, ठीक है, तो गोइंग होगा बी नंबर। 62, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना, आर ग्रेजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। द हॉर्स एंड द कार्ट डैश एट द डोर, तो यहाँ आर एट द डोर, दोनों कहाँ? द घोड़ा और कार्ट कहाँ है? दरवाजे पर है। द नंबर ऑफ बॉयज डैश इंक्रीज, द नंबर ऑफ बॉयज हैव इंक्रीज, ठीक है, लड़कों की संख्या बढ़ गई है। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, जब टू के बाद हमेशा भी मन लगता है तो प्ले होगा। उसके बाद है 66, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, है ना, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, ठीक है ना, आर ग्रीन। हैव नहीं लगेगा क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म रहता है, इसलिए हैव पहले ही लग गया, आर ग्रीन होगा। 67 नंबर, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ठीक है, ये मैं दो हो गया, ट्रस्ट भी हो गया, ऑनेस्टी दो अलग अलग चीज़ है, तो आर द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अकेला रहता ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है, ऐसे है ट्रस्ट, दो चीज़ हो गया, दो गुणों को एक साथ बोला जा रहा है, इसीलिए आर लगेगा। अब स्पेलिंग है, स्पेलिंग तो आप लोग को आता ही होगा। प्रॉब्लम का स्पेलिंग कौन सा सही है भाई? देखिए बी वाला सही है, PROBLEM। 69 नंबर सही, देखिए डिजीज़ का स्पेलिंग DISEASE, बी नंबर। 70 का देखिए मेंटेन का MAINTIN, सी नंबर। 71 का देखिए स्टेटमेंट STATMENT, पहला नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही है। 72 का देखिए ओकेजन, OCCASION, बी नंबर सही है 72 का। 73 का देखिए गार्बेज है, GARBAGE, बी नंबर सही है। 74 का देखिए इकोलॉजी, सी नंबर सही है। तो आप लोग को स्पेलिंग में बिल्कुल 5 नंबर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 75 में हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो वी कैन विन द मैच, आंसर नंबर डी होगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको सी नंबर होगा, ठीक है। फॉर हेल्थ भी हो सकता है। उसके बाद है मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है, तो मुंबई इज स्मॉलर देन कोलकाता, ठीक है। उसके बाद होगा 78, सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, ट्रूथ नहीं होती, तो ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड, बी नंबर आंसर होगा। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड दिस बुक। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। क्या तुम टहलते हो? क्या तुम सुबह में टहलते हो? तो डू यू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू गो फॉर वॉक, सुबह में टहलते हो है, तो क्या तुम सुबह पर टहलते हो? तो डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आपको ए नंबर आंसर होगा। 81 है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट, रोगी मर चुका था पहले बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सेकेंड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा आपका आंसर सही, बी नंबर। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द, अब ये वॉइस है आपका, ठीक है। द ओल्ड मैन हेल्पिंग बाई, सॉरी, आई हेल्प द ओल्ड मैन, तो क्या होगा? द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाई मी, द ओल्ड मैन वाज
हेल्प्ड बाय मी, सी ऑप्शन होगा। द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाय मी। पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर सिन्हा टीचेस अस फिजिक्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। मिस्टर सिन्हा टीचेस अस फिजिक्स, तो ऐसे भी हो सकता है, अस नहीं लिखा हुआ, इज लिखा हुआ, वहाँ पे अस होगा, ठीक है। टीचर्स अस है ना, तो हाँ अस है, तो अस की जगह बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी हैव टॉट, नहीं वी किस में है, टीचर्स है, प्रेजेंट पास, वी हैव बीन टॉट, वी हैव बीन टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, ठीक है। हमको लगता है ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए क्या कि क्योंकि ये इसमें है तो इसमें आर, हाँ सही है, आर लगे, पहला होगा वी आर टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, ठीक है, वी आर टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। 84 नंबर में आते हैं, क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस ऑफ द ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्री प्रोवाइड है, द ट्री प्रोवाइड्स नहीं लिखा तो प्रोवाइड है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है तो क्या होगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री, ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय द ट्री। 85 नंबर एक्टिव वॉइस है योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, तो टेकन ऑफ तो टेक योर शूज ऑफ, क्या होगा टेक योर शूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। 86 का है एक्टिव वॉइस है इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, तो इज भोजपुरी है तो क्या हो जाएगा डज सी स्पीक भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी। 87 में आते हैं इज मैथिली स्पोकन बाय देम, इसमें भी पूछा गया था पहले वाले में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाय देम है तो विल दे, नहीं विल नहीं लगेगा, डू दे स्पीक मैथिली, ठीक है, यहाँ को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपका नरेशन है, माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, माई टीचर टोल्ड मी दैट, यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई लग जाएगा, माई टीचर टोल्ड दैट आई, ठीक है, उसके बाद आर है तो आई वाज डूइंग वेल हो जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेड टू, ही टोल्ड मी दैट ही इज हिज फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ठीक है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। नरेशन का और वॉइस का मैं वीडियो क्लास में आपको समझाता बढ़िया से, ठीक है, टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। नरेशन, वॉइस, टेंस, वर्ब ये सब समझाना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर सेक्शन अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, वो मैं करा दूंगा। 90 ही डज़ नॉट सिंग वेल द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, ठीक है, द डज़ नॉट सिंग वेल है तो टीचर बाद में लगा हुआ है, नहीं रिपोर्टेड स्पीच पहले है या रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, तो क्या होगा कि द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट, उसके बाद होगा डज नॉट है तो हो जाएगा डिड नॉट, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डिड नॉट सिंग वेल, तो ये आपका ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल टोल्ड दैट ही डिड नॉट सिंग वेल। अब है 91 सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, हैव यू अ डिक्शनरी, तो इसमें आस्क्ड लग जाएगा, ठीक है ना, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ डिक्शनरी, बी नंबर होगा। माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे जब रहता है तो ब्लेस्ड लग जाता है, ठीक है, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, मी दैट ब्लेस्ड मी दैट, है ना, तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मिस्टर सेन टू हिज सर्वेंट गो अवे, ऑर्डर किया है तो ऑर्डर लग जाएगा, मिस्टर सेन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, ठीक है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 93 का। अब 94 में आते हैं, प्रीपोजिशन लगाना है तो बड़ा तुरंत हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन क्या है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ लग जाएगा, ऑफ है इसमें, हाँ है, ऑफ लग जाएगा। ही हैज़ बिन absent सिंस लग जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। ही इज़ मैरिड विथ लग जाएगा, विथ माई सिस्टर हो जाएगा। द ब्रिज इज अक्रॉस द गंगा हो जाएगा, ठीक है।
ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 60, सेट द ऑन 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 लगेगा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर नहीं, ऑन योर पेज नंबर 60। ही फेल पिटी फॉर द पुअर, है ना, फॉर लगेगा, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, यहाँ भी फॉर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के लिए पैसिव के लिए भी क्लास का वीडियो बनेगा, जो कि वीडियो क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। चलिए बच्चों, ये आपका ख़त्म हो गया 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। कमेंट में बताइएगा। बस करना क्या है, आप लोग को कान में हेडफोन लगा लेना है। लगाने के बाद आप लोग को चुपचाप बस मोबाइल पर, ठंडा के दिन में तो है ही, रज़ाई में घुस जाइए, मोबाइल खोल लीजिए, बस 30 मिनट खर्च कीजिए और एक मॉडल सेट आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। चलिए, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोबारा मिलता हूँ अगले मॉडल सेट के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।